जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्र क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 9 वीडियो लेकर के आया हूं। मैंने पहले से अपने YouTube चैनल एसपी मंत्र क्लासेस पर 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। दोस्तों, मुझे आपसे निवेदन है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे YouTube चैनल पर जाइए और आप रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक से पहले क्लास जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कहना चाहता हूं कि आप ये जानते होंगे कि किसी भी इमारत की जो नींव होती है वो अगर मजबूत नहीं हो तो उस पर बड़े से बड़े इमारत को ढाला नहीं जा सकता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले बेसिक ही होता है मैथ में। अगर वो आप अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो आपको हाई लेवल के क्वेश्चन बनाने में काफी कठिनाई है। से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, पहले हमारे पार्ट 1 से लेके 8 वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है, और इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम जो रेशियो प्रोपोर्शन में 2 और 3 टाइप कराने वाला हूं, ठीक है। 2 टाइप और 3 टाइप के प्रश्नों को कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहता है। एक प्रश्न है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, दोनों में से 40 घटाने पर वे 17:27 के अनुपात में हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए, दो संख्याएं कह रहा है, एक हो जाएगा पहली संख्या और इधर हो गया दूसरी संख्या, ठीक है दोस्तों। इन दोनों के बीच का रेशियो कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5:7। ये क्या है, संख्याओं का अनुपात है। कितनी संख्या का, तो दो संख्या का अनुपात है 5:7, ठीक है दोस्तों। अब कहता है कि दोनों में से 40 घटाने पर यह 17 रेशियो कितना हो जाता है। पहले था संख्या का अनुपात कितना था, इतना था, और बाद में कितना हो जाएगा से देखिएगा। बाद में संख्या का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाता है दोस्तों, 17:27 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक चीज देखिए, कह रहा है कि दोनों में से 40 घटाने पर, दोनों में से 40 घटाने पर, अर्थात अंतर जो दोनों संख्याओं में है समान रूप से है, ठीक है। और दोनों संख्याओं में 40 घटाने पर जो रेशियो में प्राप्त होता है बाद में चलकर ये 17:27 प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, पहले यहाँ पर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि पहले जो संख्या दिया हुआ है 100 और बाद में जो संख्या दिया हुआ है 100, उनका अंतर भी तो समान होना चाहिए दोस्तों। तो उनके रेशियो का अंतर हम चेक करेंगे कि क्या वो समान है। देखिएगा, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ 17 है और 27 है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये 17 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12, और 27 में से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 20। तो यहाँ पर अंतर जो है, रेशियो का अंतर समान नहीं ना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इनको समान करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन छोटे संख्या दोनों का जो रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, दोनों जो छोटी संख्या है यहाँ पर दिया हुआ, अगर इसमें हम कुछ गुना कर दे और तब हम इसको अंतर करके देखें तो क्या ये समान आता है या नहीं। देखिए चेक करके, अगर हम इसमें 2 से गुना करते हैं दोस्तों, यहां पर अगर हम 2 से गुना कर दे इसमें 2 से, ठीक है दोस्तों, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 17 में से 10 घटेगा तो 7 बचेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये 7 दूना 14 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, 7 दूना कितना हो गया, 14। इसका मतलब क्या है, 7 दूना 14, और हम 27 को घटाएंगे दोस्तों तो ये क्या प्राप्त होगा। देखिएगा, ये 7 में से 4 गया तो 3, 1 13 बचेगा। इधर अंतर कितना आया था, 7 का, ठीक है। 5 दूना 10, 17 में से 10 गया 7 का, इधर 13 का अंतर हो जाता है, यानी अंतर समान नहीं है। हम क्या करें, अगर दोस्तों इसे 5 से गुना करते हैं हम, ध्यान क्या करें, अब हम 2 से गुना ना करके 3 से करके देखेंगे, 4 से करके देखेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, 3 से गुना करते हैं यदि तो 3 पचे कितना हो जाता है, 15, और 17 में से 15 घटेगा तो 2 बचेगा। और यहां पर हो जाता है क्या, 3 से गुना करते 7 या 21 है, और यहाँ 27 है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 6 का, यानी 2 और 6 का रेशियो हो जाता है। तो क्या बराबर अंतर है, नहीं ना है। तो हम क्या करेंगे, चेक कीजिए। अगर मान के चलिए यहाँ पर 5 से हम गुना करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 5 से अगर गुना करते तो क्या प्राप्त होता है, 50 25, ये है 17। अगर हम 17 को 25 में से घटाते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। और यहां देखिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 में से 27 अगर हम घटाते हैं दोस्तों तो भी हमें अंतर 8 प्राप्त होता है। अर्थात यहां पर हमें रेशियो का जो अंतर प्राप्त हो रहा है सेम टू सेम प्राप्त हो रहा है ना, पहली में भी 8 और दूसरी में भी 8 प्राप्त हो रहा है।
तो हम इसको गुना करके ऐसा काम करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 5 से इसमें गुना करेंगे तो 50 25 रेशियो 5 7 हो जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, अब नीचे क्या है, इसको जस्ट के तस यहां पर लिख दीजिए 17 रेशियो 27। अब देखेंगे कि दोनों का अंतर क्या है। यहां ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का अंतर कितना है, अनुपात में 8 का। ठीक है दोस्तों, तो यहां भी तो अंतर हम चेक करेंगे ना, ये 15 में से 7 गया तो 8 बच जाएगा, अर्थात अनुपात में 8 का अंतर यहां भी प्राप्त हुआ। सेम टू सेम अंतर दोनों संख्या में प्राप्त हुआ ना दोस्तों, क्योंकि हम दोनों में से सेम संख्या 40 ही घटा रहे हैं, तो अंतर रेशियो का भी जो है हमें समान प्राप्त होना चाहिए। अब देखिएगा क्या कहता है, अब ये जो अंतर है ये कितने संख्या के बराबर होना चाहिए, 40 के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि संख्याओं में से जब हम घटाए हैं 40 से, और यहाँ रेशियो का अंतर भी समान आ रहा है और समान 40 को भी घटा रहे हैं, तो इनका अंतर उनके अंतर के बराबर होगा ना दोस्तों। देखिएगा, तो रेशियो का जो अंतर है अर्थात अनुपात में 8 का वैल्यू कितने अंतर के बराबर होगा, संख्याओं में अंतर 40 के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात में 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा ना 8 से 5 बार में, अनुपात 1 का वैल्यू 5, 8 5 40। तो हमें कह रहा है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो हमें ये तो रेशियो का अंतर था ना, रेशियो का अंतर था, और रेशियो के अंतर हमने संख्या के अंतर के बराबर कर दिया, जिसको हम घटाए थे। देखिएगा यहां पर, तो घटाए थे 40, अब ये रेशियो का अंतर जो है दोनों संख्याओं का सेम है, इसमें भी सेम घटाए, तो अनुपात 8 का वैल्यू 40, तो अनुपात 1 का मान 5। तो कहता है कि संख्या का अंतर कितना होगा, तो देखिए इन दोनों संख्याओं के पहले में भी अंतर कितना रहा है, 10 का, बाद में भी अंतर कितना का रहा है, 10 का रहा है। तो इसीलिए दोस्तों कहता क्या है कि उन संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, अंतर होगा कितना, तो घट जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 10 होगा, और कितना है 5 है, यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे, अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो अंतर हो गया 10, तो अनुपात 10 का वैल्यू कितना, 5 गुने 10, तो कितना हो जाएगा ये 50। ठीक है दोस्तों, यानी संख्याओं का जो हमें अंतर प्राप्त होगा कितना होगा, 50 का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नोट कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न देखेंगे। ठीक है, कहता क्या है, पहला प्रश्न हम देख लिए, दूसरा देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3। ये उसी टाइप के जैसा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए। दोस्तों यहां पर गौर कीजिएगा, क्या कह रहा है, घटाने का केस है कि जोड़ने का केस है, जोड़ने का केस है। तो पहली संख्या यानी प्रत्येक संख्या, मतलब इसमें भी 4 जोड़े, इसमें भी 4 जोड़े, तो बाद में संख्या का रेशियो क्या प्राप्त हो रहा है, 5:7 प्राप्त हो रहा है। तो बाद में जो हमें संख्या का रेशियो प्राप्त होगा दोस्तों, वह क्या प्राप्त हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये 5:7 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 5:7 कब, जब हम 4 जोड़ते हैं दोनों में, तब। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। देखिएगा ध्यान से, वहां घटाए थे, यहां जोड़ रहे हैं, गौर से देखिएगा दोस्तों। यहां पर एक चेक कीजिए, अंतर क्या होगा। अब हमको ये चेक करके पहले देखिए, तो ये 3 है और ये 2 है, ठीक है, और ये 5 है, यहां पर 7 है। तो ये इसको घटाइए तो देखिए चेक करके, 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, यानी रेशियो का अंतर सेम टू सेम नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर अंतर समान होगा तो उसी संख्या को अगर जोड़ेंगे तो योगफल भी तो समान होना चाहिए, जरूर होगा। तो हम पहले इसके अंतर को, ये संख्या का जो अनुपात है उनको हम इस प्रकार से गुना कर दें यहां पर कि इनका अंतर समान हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4, अब 5 में से 4 घटेगा तो अनुपात 1, यहां 3 दूना 6, 7 में से 6 घटेगा तो अनुपात 1। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताइएगा, ध्यान दीजिए, अब एक बात देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, ये हम गुना करने पर 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ये 5:7 तो रह जाएगा दोस्तों। अब यहां पर इनका जो अंतर जो जा रहा है सेम टू सेम जा रहा है, अनुपात 1, यहां पर भी अनुपात 1 जा रहा है, इसका अंतर बराबर। तो एक बात बताइए ना, जब अनुपात का अंतर इनका समान जा रहा है, कहता है जोड़ने पर
तो क्या जोड़ेंगे तो अनुपात का जो रेशियो प्राप्त होगा वो भी हमें बराबर प्राप्त होगा कि नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा। तो अब इन संख्या में हम अगर जोड़ देते हैं 1, मान के चलिए इन संख्या में, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और दोनों का रेशियो का अंतर भी हमें सेम टू सेम आ रहा है। 1 जोड़ने पर पुनः हमें संख्या प्राप्त हो जा रही है, बाद वाली संख्या। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये कह रहा है क्या कि यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यानी कि कितना जोड़ने पर, अनुपात में 1 जोड़ने पर कितना आता है? 4 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों संख्याओं तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? अंतर कितना का जा रहा है संख्याओं में? 2 का। तो अनुपात में 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 गुने 2 बराबर में 8। अर्थात ये क्या हो जाएगा? संख्या का क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतर। कोई दिक्कत? ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, हम ऐसे भी तो कर सकते थे। क्या कर सकते थे? ध्यान दीजिएगा, क्या कर सकते थे कि संख्या को हम क्या कर सकते थे, यहाँ 4 में हम 4 से गुना करते थे, 4 चौक 16 आता, पहली संख्या निकलता। दूसरी संख्या में 4 लाने के लिए हम 4 से गुना करते थे, 6 चौक 24, यानी कि 16। यहाँ पर कितना हो जाता दोस्तों? 24। देखिएगा यहाँ पर 16, और यह हो जाता है यहाँ पर कितना? 6 चौक 24। इनका अंतर देखिए तो क्या होगा? हमें 8 प्राप्त होगा कि नहीं होगा? जरूर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। 14 में से 6 गया तो 8, अब बच गया 1 में से गया 0। ठीक है दोस्तों, आपसे भी तो कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। दोस्तों कहता क्या है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उसका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगी? दोस्तों ये टाइप 3 के प्रश्न है। ठीक है, टाइप 3 के। टाइप 2 यहां पर जाकर के इससे पहले वाले प्रश्न पर खत्म होता है दोस्तों। मैंने एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ा है, उससे संबंधित जो भी एग्जाम में आते हैं एसएससी सीजीएल तक के प्रश्न उसमें हमने कवर करा दिया है। ध्यान दीजिएगा, टाइप 3 में हम लोग प्रवेश किए हैं। दोस्तों कहता क्या है, यहां पर कह रहा है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। नियोक्ता मतलब क्या होता है? जो बहाली करवाता है। ठीक है, कहता क्या है कि कर्मचारी की जब बहाली करवाता है दोस्तों, तो 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है ना। जब ये कमी कर देता है तो एक बात बताइए, अगर आदमी ज्यादा रहेगा, कर्मचारियों की संख्या अगर ज्यादा रहेगा तो वेतन तो ज्यादा देना पड़ेगा ना, जरूर देना पड़ेगा। अगर कर्मचारियों की संख्या कम कर दी जाए, ठीक है, संख्या कम कर दी जाए और थोड़ा सा वेतन बढ़ा दी जाए तो उतना तो ज्यादा फर्क नहीं ना पड़ेगा ये उसके बिल पर कि कितना उसको देना पड़ रहा है पैसा, इस पर उतना इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो और तब वेतन भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो बिल बहुत ज्यादा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर प्रश्न वही टाइप के प्रश्न है, कुछ है नहीं इसमें, केवल समझना है। ठीक है, देखिए, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। यह है कमी का अनुपात है दोस्तों। कमी का अनुपात क्या कहता है? 8:5 का अनुपात में ये कमी कर देता है। ठीक है, किसमें? कर्मचारियों की संख्या में कमी करता है ना। तो संख्या में कमी करता है ना, ये संख्या में कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्या में कमी, अर्थात ये संख्या का जो कमी करने पर जो अनुपात प्राप्त हुआ दोस्तों, ये संख्या का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, संख्या का अनुपात हो गया। ठीक है, 8:5। अब सुनिएगा क्या कहता है, उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। आदमी के कर्मचारियों की संख्या, यानी कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के बाद कहा कि चल भाई कम आदमी रखो लेकिन तनका वेतन बढ़ा दो ज्यादा। ठीक है, यही कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो वेतन में वृद्धि क्या कह रहा है? वेतन कह रहा है कि वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। तो संख्या में कमी किया, कर्मचारियों की संख्या में कमी किया, तो वेतन में वृद्धि कितना का कर रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, वेतन में वृद्धि कितना का कर रहा है? ये 7:9 के अनुपात में वृद्धि कर रहा है। तो दोस्तों ये जो कुल बिल बनेगा इनका, कर्मचारियों का जो कुल बिल बनेगा ना, ये तो बिल बनेगा ना कि हाँ पहले कर्मचारी ज्यादा था ना तो ज्यादा बिल बना होगा, अब कर्मचारी कम है तो बिल तो कम में ना बनेगा। ठीक है,
यहाँ पर देखिएगा वेतन में वृद्धि कर रहा है, ठीक है। अगर कर्मचारी की संख्या ज्यादा रहता तब वेतन बढ़ा देता तो वेतन और बिल बन जाता ज्यादा, लेकिन यहाँ पर कर्मचारी की संख्या कम करके वेतन थोड़ा बढ़ा दिया है तो बिल में तो कुछ कमी आएगा ही ना, आएगा जरूर आएगा कमी। उतना तो हमें देना नहीं ना पड़ रहा है, जो पहले सैलरी मिलता था सभी कर्मचारियों को, आदमी को घटा दिया, कुछ पैसा बढ़ा दिया, ठीक है, ये तो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें बिल हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये दोनों जो है संख्या जितना आदमी का रहेगा 100 और उसका जो वेतन होगा 100, उसको आपस में जब गुना कर देंगे ना दोस्तों तो हमें कुल बिल प्राप्त होगा। क्योंकि मान के चलिए एक आदमी अगर 5,000 रुपया कमाता है तो 10 आदमी कितना कमाएगा, अगर एक आदमी 5,000 कमाता है तो 10 आदमी का कुल बिल कितना हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति पर, तो 10 × 50 50,000, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार से कहता है कि अगर आदमियों की संख्या 8 है और वेतन 7 के रेशियो में वृद्धि हो रहा है, अनुपात में 8 है और 7 के रेशियो में वृद्धि हो रहा है, तो 56 रेशियो में इसका तो कुल बिल बनेगा ना, जरूर बनेगा। इधर क्या बनेगा दोस्तों, ये दोनों का गुना हो गया है और इन दोनों को भी आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, अर्थात ये 56:45 जो हमें प्राप्त हुआ है, कुल बिल में क्या है, कमी प्राप्त हुआ है। क्योंकि संख्या में कमी हो गया तो इसके जो क्या है कम बिल ना बनेगा, तो कितना होगा इतना 56:45 के अनुपात में कमी हो जाएगा। तो चेक कीजिए यहां पर 56:45 के अनुपात में कमी, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों को फिर से देखते हैं, आगे भी एक प्रश्न को देखते हैं ऐसा ही। देखिएगा दोस्तों, कहता है कि यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो, यानी कि कोई फैक्ट्री है उसमें मजदूर जितना था ना पहले से उसमें कमी कर रहा है, ठीक है। तो फैक्ट्री में मजदूरों की संख्याओं का जो कमी कर रहा है, अगर मान के चलिए दो मजदूर जो था 2 शिफ्ट में बटा हुआ है, अगर तो पहले शिफ्ट में जितना मजदूर रहा होगा और दूसरे शिफ्ट में जितना मजदूर रहा होगा, दोनों में से कमी कर रहा है दोस्तों, तो उनका रेशियो प्राप्त हुआ है, ठीक है, कमी का रेशियो। कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो, यानी मजदूरों की संख्या में कमी का रेशियो क्या प्राप्त हो रहा है, हमें ध्यान दीजिएगा, ये मजदूरों की संख्या में कमी का रेशियो क्या प्राप्त हो रहा है, मजदूरों की संख्या कितना हो जाएगा, जो दिया हुआ है 6:7, नहीं 15 दिया हुआ है 11, ठीक है दोस्तों, यानी मजदूरों की संख्या में कमी है फैक्ट्री में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कहता है, सो अब कहता है और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाए। दोस्तों एक बात बताइए, मजदूर को कम करके इतना ला दिया और वेतन इसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ा दे रहा है, तो जो आदमी कमा है वेतन भले ही बढ़ जाए लेकिन कुल बिल जो बनेगा पहले की तुलना में तो कमे न बनेगा, हो पहले की तुलना में तो कमे बनेगा। तो देखिएगा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह क्या रहा है, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या का अनुपात दे दिया और उनके मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि है, यानी कि मजदूरों को मिला मजदूरी, है ना, मजदूरी में वृद्धि कितना का है, देखिएगा 22:25 का है। तो कहता है कि मजदूरों के कुल मजदूरी बिल, है ना, किस अनुपात में घटाई जाए, तो किस अनुपात में मजदूरी बिल इसका घट जाएगा, यही तो कह रहा है। तो कुल मजदूरी बिल में कमी क्या प्राप्त होगा हमें, ध्यान दीजिएगा, ये 15 में हम इससे गुना करेंगे 22 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15 दूना 30, ठीक है, हासिल 3, 15 दूना 30 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 33, रेशियो 11 में 25 से गुना कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गुना करेंगे तो क्या होगा हमें प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए, 11 × 5 = 55, हासिल 5, 11 दूना 22 और 5 27, यानी 275। दोस्तों इसमें कुछ कॉमन हो सकता है तो कॉमन ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं
दोस्तों इस प्रश्न में देख लीजिएगा थोड़ा सा कि अगर हम इसमें कुछ कॉमन ले लें, अगर दोस्तों मान के चलिए इसमें अगर हम कुछ कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, अगर 6 से इसको काटे तो ये 6 पचे, अगर हम इसको 6 से काटते हैं तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, 55 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 55 से इसको काटे तो 50 25, 50 25 से 227 कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसको काट देंगे रेशियो में, तो अगर इसको 6 से काटते हैं तो यानी कहने का मतलब है ये कि 6 से ये कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में, नहीं 6 से कट जाएगा कितना, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 55 बार में। और 55 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 50 25, है ना, ये नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, 55 से कट जाएगा ये 6 बार में, है ना, अब 55 से ये कट जाएगा 25 बार में। कोई दिक्कत, इन दोनों में हम कॉमन 55 ले लिए, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या रेशियो प्राप्त हुआ, 55 से भाग लगाया तो 6 बार में कट गया, ठीक है। और यहां पर ये 55 से जब भाग लगाया तो 5 बार में कट गया, ठीक है। तो हमें कमी कितना प्राप्त हुआ, 6:5 के अनुपात में कमी प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए नोट कीजिए इसको। एक प्रश्न कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 यानी 6:7 के अनुपात में वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी की जाए, यानी कि लंबाई में क्या कर रहा है, वृद्धि, यानी लंबाई में वृद्धि कितना का है, आयत के लंबाई में वृद्धि कितना का है दोस्तों, आयत के लंबाई में 6:7 का, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी की जाए, चौड़ाई में कितना का कमी कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आयत के लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि किया है, चौड़ाई में कमी कर रहा है, कितना का कमी कर रहा है दोस्तों, 5:4 के अनुपात में कमी कर रहा है, 5:4 के अनुपात में कमी कर रहा है। तो इसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी, क्षेत्रफल में कमी कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी आ जाएगी, क्षेत्रफल में कमी क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको इसके साथ गुना कर देंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे, तो 6 पचे 30 रेशियो, 6 पचे 30 और 7 चौक 28। अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों तो 2 से 15 बार में 30 कट जाएगा और 2 से 14 बार में 28 कट जाएगा। तो 15:14 जो है दोस्तों, यह आयत के क्षेत्रफल के अनुपात में कमी है, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल के अनुपात में कमी कितना का आ गया, 15:14 का, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी, सब में ये क्वेश्चन बराबर रूप से आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या कहता है, ये प्रश्न क्या कहता है, नए टाइप का प्रश्न है दोस्तों। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्कों की मूल्यों में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है। यहां पर देखिएगा क्या कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। कई कई प्रश्नों में दोस्तों संख्या का अनुपात भी दिया हुआ रहता है, समझ रहे हैं। तो इस प्रश्न को थोड़ा गौर से देख करके ही बनाइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है, मूल्यों में क्रमशः इतना का अनुपात है यदि सिक्कों की कुल संख्या, यानी कि संख्या दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो कहता है कि कुल संख्या दिया हुआ है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों में एक और ऐसा टाइप दिया रहता है, एक टाइप ऐसा रहता है दोस्तों जिसमें संख्या दिया रहेगा और कुल मूल्य दिया रहता है। संख्या का अनुपात दिया रहेगा, कुल मूल्य दिया रहेगा, तो कहेगा क्या कि मूल्य 50 पैसे का मूल्य क्या होगा, ये कहेगा 25 पैसे के मूल्य क्या होगा, ऐसे भी प्रश्न रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, मेन यही बात होता है पकड़ना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया हुआ है मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है और कुल संख्या दिया हुआ है इतना, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या निकालिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 रुपए
50 पैसे और 25 पैसे की संख्या है ना, सिक्कों के मूल्य दिया हुआ है। तो 1 रुपए, ठीक है, 50 पैसे, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, पी से पैसा, और 25 पैसे, 25 पैसे हम चाहते थे इसको पैसे और पैसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हमको केवल हिसाब बनाना है दोस्तों, सीखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमें कंपटीशन में कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो हम कैसे उस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा हम उसको सॉल्व कर सके, ये हमें सीखना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या नहीं, सिक्कों के मूल्य दिया हुआ है। तो ये क्या है, मूल्य का रेशियो दिया हुआ है कितना, 1 रुपए के सामने में 4 रेशियो 50 पैसे के सामने 5 रेशियो 25 पैसे के सामने 6 के अनुपात में दिया हुआ है दोस्तों। यानी कि जो ये मूल्य है ये रुपया है, यानी 1 रुपया है, 1 रुपया वाला जो है 4 रुपया है, 50 पैसा का जो है 5 रुपया है, और 25 पैसा वाला 6 रुपया है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अब आगे क्या कहता है, कुल संख्या दिया हुआ है, ठीक है, पैसों की कुल संख्या दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, हमें संख्या भी तो इनको रेशियो में प्राप्त करना होगा ना, ठीक है। तो एक चीज आप खुद बता सकते हैं, भली भांति बता सकते हैं दोस्तों, कि अगर हमारे पास 4 रुपया है और हमें कहता है कि 1 रुपया के सिक्का कितना रहेगा हमारे पास कि 4 रुपया पूर जाएगा, तो जाहिर सी बात है 4 को सिक्का रहना चाहिए, एक का सिक्का क्या को रहना चाहिए, 4 को। तो 4 को सिक्का रहना चाहिए कितना का, 1 रुपया वाला, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 5 रुपया है हमारे पास, तो 50 पैसे के कै को सिक्का होना चाहिए दोस्तों, कितना सिक्का होना चाहिए, तो 50 पैसा मतलब 98, तो 1 रुपया में 2 गो 98, तो 5 रुपया में कै गो 98 हो जाएगा, 5 दूना 10 गो 98। यानी दोस्तों संख्या कै गो हो जाएगा, 5 रुपया 98 के रूप में, 5 रुपया का 98 के रूप में कै गो संख्या हो जाएगा, तो 5 रुपया प्राप्त करना है ना, तो कै गो 98 की संख्या चाहिए, 2 गो, ठीक है दोस्तों। अनुपात अब कहता है 25 पैसा वाला 6 रुपया हमको बनाना है, तो बताइए, आप ही बताइएगा कि 25 पैसा 1 रुपया में दोस्तों 100 पैसा होता है, ये तो आप जानते ही है। अब यहाँ पर कहता क्या है, 25 पैसे हमरा क्या वो चाहिए कि 100 पैसे पूर जाए, तो 50 पैसे 4 को चाहिए ना हो, 25 चौका 100 यानी 100 पैसा मतलब 1 रुपया, और 6 रुपया का केस है यहाँ पे, तो 6 गुने 1 यानी 6 रुपया। यानी कि दोस्तों 25 पैसा वाला जो हमें है, 25 पैसा कितना चाहिए 6 रुपया पूरा करने के लिए, तो 25 पैसे हमको कितना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये 6 रुपया में प्राप्त करना है, तो 1 रुपया में 25 पैसे 4 को चाहिए, तो 6 रुपया में 25 पैसे क्या को चाहिए, 6 गुने 4, 6 चौक 24 को 25 पैसे चाहिए ना दोस्तों, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 6 गुने 4 24, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 5 दूना 10, 6 चौक 24, ठीक है दोस्तों। अब इनको अगर इनको काटने वाला कोई संख्या तो काट दीजिए, इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तीनों संख्या में 2 कॉमन हो जाएगा दोस्तों, तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 से 12 बार में 24 कट जाएगा दोस्तों, ये तो कट गया, ठीक है दोस्तों। यानी हमारा जो मूल्य था ये, और संख्या का रेशियो क्या है, 2:5:12, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या कहता है, ये अनुपात में संख्या का वैल्यू हमें दे दिया है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का, लेकिन कुल संख्या का योगफल हमें कितना रुपया दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यदि कुल संख्या का योग कितना दिया हुआ है, 750, यानी 1 रुपया वाला 2 गो, 50 पैसा वाला 5 गो, और 25 पैसा वाला 12 गो, इन टोटल संख्या का योग जो है दोस्तों कुल संख्या के बराबर 760 के हो जाना चाहिए ना, जरूर होगा। तो रेशियो अर्थात अनुपात में टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 और 5 7, 7 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 19। अनुपात में 19 कितने के बराबर होगा, ये अनुपात में कुल संख्या का योग बराबर कुल सिक्कों की संख्या के बराबर हो जाएगा ना।
ये तो अनुपात में योग है और टोटल योग दिए हुए 760 के बराबर, तो अनुपात में एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 760 बट्टा में 19 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना बार में कर जाएगा 19 76, 4 बार में, और 0 है तो 0 बैठा देंगे यानी 40 आ जाएगा। अर्थात अनुपात एक का वैल्यू कितना 40। तो कहता क्या है दोस्तों, कहता क्या है यहाँ पर कि 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पर चले जाइए, तो इसके नीचे है यहाँ पे संख्या, यहाँ देखिएगा ये है संख्या, ध्यान दीजिए। तो 1 रुपए के सामने 2 है, 50 पैसा के सामने में 5 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, इसीलिए 50 पैसा के सिक्कों की संख्या, कुल संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल संख्या ये हो जाएगा 40 गुने अनुपात में 5 का मान, अनुपात में 5 दिया हुआ है 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात, तो 40 गुने 5 कितना हो जाएगा, 5 में 0 से गुना करेंगे 0, 5 में 4 से गुना करेंगे 5 चौका 20, अर्थात कितना हो जाएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 200। हमारा उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से इसको देख लीजिए। अगर मैंने इसको एक बार में डिटेल्स क्यों बता रहा हूं, मैं किसी भी प्रश्न को डिटेल्स में क्यों बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जब आप इसको सीख जाइएगा ना, तो आप निश्चित तौर पर कम समय में इसको जल्दी से जल्दी बना लीजिएगा। मैंने सीखना, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सीखेंगे दोस्तों। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में क्रमशः 4, 5, 6 का अनुपात है। तो यहां पर कंडीशन है, देखना पड़ेगा कि मूल्य पूछ रहा है कि संख्या पूछ रहा है, क्या दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि मूल्य दिया हुआ है, तो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है तीनों का। अब ये दिया हुआ है कि संख्या, कुल संख्या दे ले 760 के बराबर, तो हम इस मूल्य से ही संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1 रुपया वाला 4 गो रुपया है, तो 1-1 रुपया के 4 गो सिक्का चाहिए ना, तो 4 गुने 1। 50 पैसा वाला 5 रुपया है, तो 1 रुपया में 2 गो 50 पैसी होता है, तो 5 रुपया में 5 गुना 2 गो 50 पैसी, अर्थात 25 पैसा वाला में देखेंगे तो 25 पैसा वाला में 1 रुपया में 25 पैसी 4 गो रहना चाहिए, तो 6 रुपया में 25 पैसी क्या होगा 6 गुने 4। ठीक है दोस्तों, अब यह जाएगा 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 6 चौक 24, और इनका रेशियो निकालिए दोस्तों। तो रेशियो क्या होता है, तीनों संख्या दिया हुआ है, तो तीनों में, ये तीनों में हमने संख्याओं में, तीनों संख्याओं में हम इसका रेशियो निकाल लिए हैं दोस्तों। जो उभयनिष्ठ पद है उसको बाहर निकाल लिए, अर्थात उसी उभयनिष्ठ पद से इसमें संख्या में भाग लग जाता है, कॉमन फैक्टर से ही भाग लग जाता है। तीनों में 2 से कटने वाला था, तो 2 से काट दे तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, और 2 से 12 बार में 12 दूना 24 कट जाएगा दोस्तों, यानी 2:5:12 हमारा क्या हो जाएगा, संख्या का अनुपात प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर पहले से कह दिया है कि यदि सिक्कों की कुल संख्या और सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है और कुल संख्या 760 के बराबर, तो अनुपात में कुल योगफल जो है इसके कुल संख्या के बराबर होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो अनुपात में इसको जोड़ दिए तो 2 व 5 7, ठीक है, 7 में 12 जोड़ेंगे तो 19, तो अनुपात में 19 बराबर 760। इस अनुपात 1 का मान बराबर कितना, 760 बट्टा में 19 कट जाएगा दोस्तों 40 बार में। तो कहता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो सिक्कों की संख्या में आएंगे, 50 पैसे के सिक्के की संख्या के नीचे आएंगे, अनुपात में 5 है, अनुपात 1 का मान 40, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा 40 गुने 5। ये क्या प्राप्त हुआ, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना 200। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों आज के क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, और ऐसे तो मैं आपको फिर कल मिलूंगा दोस्तों, लेकिन मैं उससे आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जो हमेशा कहते आ रहा हूँ। दोस्तों हम अक्सर जब हम तैयारियां करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या हम किसी काम को करते हैं, तो अक्सर हमें कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा मन बार बार बदलते रहता है, हम क्या करें ना करें, ऐसा मन करता है या नहीं करता है, जरूर करता है। दोस्तों एक बार एक बरगद के पेड़ पर चील का घोंसला था, और उस घोंसले के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे मुर्गी का अपना घोंसला था, यानी मुर्गी का अपना बसेरा था। वहां पर मुर्गियां जो थी अपने अंडे दिए हुए थी, और ऊपर चील जो थी ना वह बरगद के ऊपर पेड़ पर अपना अंडे दिए हुए थी। हुआ यह कि चील का जो अंडा था, एक अंडा नीचे गिर गया और वो मुर्गी के अंडे में जाके शामिल हो गया। ठीक है, मुर्गी ने उस अंडे को अपना बच्चा समझ करके
उसे पालन पोषण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोस्तों वह बच्चा जब अंडे से बाहर निकली तो वह अपने साथियों के साथ खेलता था, ठीक है, उसी के साथ घूमता था, सब चीज उसी के साथ करता था। जितना मुर्गी जो थी वह दाना चुगती थी, उसी प्रकार से उसके बच्चे भी, चील का जो बच्चा था वह भी दाना वैसा ही चुगता था। कुरकुराने का जो काम होता है, जो सुबह सवेरे मुर्गे जो होते हैं वह कुकरुकू करते हैं, तो वह भी कुकरुकू करते थे। हुआ यह, एक दिन जब वह आसमान की ओर देखी, जो चील का जो बच्चा था जो कि मुर्गी के पास था, तो वह जब ऊपर आसमान की ओर देखी तो एक चील जो थी ना, पूरे एकदम स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हुए आसमान की सैर कर रही थी। मां से पूछा इसने कि मां वो क्या है, मुर्गी से पूछा तो मुर्गी ने जवाब दिया, उसकी मां ने जवाब दिया कि बेटे ये जो है ना तुम मुर्गी हो और वो चील है, इसलिए वो लंबी सैर कर रहा है और वो आसमान पर स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर रहा है, अपना सैर कर रहा है, और तुम मुर्गी हो, इसलिए मुर्गी का काम है थोड़ा ऊंचाई तक उड़ना, दाना चुगना, कुकरुकू करना, यही है। तो दोस्तों ऐसा होता है। हमें इस कहानी से सीख क्या मिलती है? उस बच्चे को जब कहा गया कि हमें इतना ही दायरे में रहना है, हमसे उतना ऊंचाई नहीं उड़ा जा सकता है, यानी इसीलिए तुम भी उतना ही उड़ो जितना कि तुम्हें जरूरत है, ठीक है। दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता है क्या? हम किसी काम को लेकर के जब उसको करने की चेष्टा करते हैं तो क्या हमारे साथ अड़चने पैदा नहीं होती है? जब हम किसी काम को करने के लिए तैयार होते हैं तो दूसरा हमें नहीं कहता है कि ये तुमसे नहीं होने वाला है, ये तुमसे बस की बात नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो हम उसके बातों को क्या सुन करके ये अपना रास्ता बदल लें? नहीं ना। हमें उनके बातों पर गौर से ध्यान देना चाहिए, नहीं ना दोस्तों। लेकिन हम क्या करते हैं, उनके बातों में आ जाते हैं। क्या ऐसा नहीं होता है? हम उनके कहे हुए बातों को अपने मन में गांठ बना लेते हैं कि हमसे ये नहीं होगा। हमें अपने आप पर भरोसा नहीं रहता है, विश्वास नहीं रहता है, हमारे अपने शक्तियों पर विश्वास नहीं रहता है, हमारे द्वारा किए गए काम पर हमें भरोसा टूट जाता है, और यही वजह है कि हमें सफलता नहीं प्राप्त होता है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप किसी के बातों में ना आए, अपने शक्तियों को पहचाने, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अंदर की जो गहराई है उसको समझ सके, आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आप पूरे प्रयास में बने रहिए, किसी के बातों में मत आइए। आप जिस रास्ते पर है सही दिशा में होना चाहिए आपका पथ। यदि किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी में आप पूरे लगन मेहनत के साथ रहिए। बाहर वालों का ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बाहर वाला कभी नहीं चाहता है कि आप सफल होइए, कभी नहीं चाहता है। वह हमेशा आपके सामने आएगा तो आपको यही चीज कहना चाहेगा कभी कि तुमसे नहीं होगा, तुम मत करो, ये तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे औकात से बाहर है। लेकिन दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिएगा, जितना बार वो आपको कहे ना कि ये तुमसे नहीं होगा, इरादा उतना मजबूत कर लो, और दुगना तिगुना चौगुना के साथ इरादा को मजबूत रखो। जितना बार बातों को सुनो उतना बार अपने आप को पॉजिटिव थिंक रखो, और अपने आप को पूरे मेहनत के साथ सफलता को प्राप्त करो। मेहनत इतना कर दो दोस्तों कि हमें कोई कहे लेकिन जवाब मत देना, उसको अपने अंदर रखो। जितना बार बोले कि तुमसे नहीं होगा, उसको तुम उतना बार सोचो कि हमसे ही होगा, ठीक है दोस्तों। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा इंसान को सबसे पहले होता है उसका खुश रहना, हमेशा खुश रहना। कभी भी कोई भी परेशानी या उलझन आए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप हमेशा खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, आनंदित रहिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।